दोस्तों कल ही की बात है कि अमेरिका के अंदर एक लड़का अपने स्कूल से अपने घर पहुंचता है। और जब वो लड़का अपने स्कूल से घर पहुंचता है तो देखता क्या है कि उसके घर का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए 21 साल का लड़का अपने घर के अंदर एंटर होता है। जैसे ही ये अपने घर के अंदर एंटर होता है तो देखता क्या है कि घर की सारी ही लाइट ऑफ है, यानी घर के अंदर पूरी तरीके से अंधेरा है। आमतौर पर इस घर के अंदर इसकी 45 साल की माँ हमेशा रहा करती थी। अब जैसे ही ये घर के अंदर पहुंचता है, अंधेरा देखता है, ऊपर से इसने देखा था कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो इसलिए इसने किसी भी तरीके की कोई भी आवाज़ अपनी माँ को नहीं दी, क्योंकि इसे घर के अंदर से कुछ आहट सी, कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई पड़ रही थी जिसे देखने के बाद में ये अचंभित हो चुका था। दरअसल इसी की माँ के कमरे से कुछ आपत्तिजनक आवाज़ें आ रही थी। अब ये सोच नहीं पाता है कि माँ आखिरकार कमरे के अंदर है तो फिर इस तरीके की आवाज़ें क्यों निकाल रही है। लिहाजा उसके बाद में ये चोरी चोरी चुपके चुपके अपने कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है और जैसे ही ये इस पास के गेट से थोड़ी सी साँकी से झांकने की कोशिश करता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल ये देखता है कि इसकी जो माँ है, सामने कचरा उठाने जो व्यक्ति आता था हमेशा इसकी गली में, उसी के साथ में नग्न अवस्था में आपत्तिजनक तरीके से शारीरिक संबंध बना रही है। अब ये अपनी माँ को कचरा बीनने वाले से शारीरिक संबंध बनाते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसको समझ नहीं आता है कि ये क्या करे। उसके बाद में ये उस किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद में एक चाकू उठाता है और चाकू उठाने के बाद में सीधा उस कमरे के अंदर धावा बोल देता है। ना कि कमरे के अंदर धावा बोलता है बल्कि उस व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से अनगिनत बार वार करता है। माँ डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो इस लड़के की गिरफ्त में आ चुका था, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, वहाँ से भाग पाता, अपनी जान बचा पाता, इससे पहले ही उसके ऊपर चाकुओं से हमला हो चुका था। अनगिनत बार चाकू इतने ज़्यादा मारे जाते हैं कि उस व्यक्ति का जो सर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है। अब सर धड़ से अलग हो जाता है, उसके बाद में उस सर कटी लाश को ये बाथरूम की तरफ खचेड़ के लेके जाता है, वहीं पर छोड़ता है और उसके बाद में सीधा ये अपनी बहन को कॉल लगाता है। और बहन को कॉल लगाने के बाद में कहता है कि मैं स्कूल से आया और स्कूल से आने के बाद में मैंने घर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा भयानक कर दिया है। अब जब बहन ये बात सुनती है तो वो सीधा अपने घर पर पहुँचती है और जब घर पर पहुँचती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति की सर कटी लाश पाती है। उसके बाद में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। आस पड़ोस के लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता ही चलता है कि ये जो व्यक्ति था जिसका कत्ल हो चुका है वो व्यक्ति अक्सर इस महिला के घर में उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए आया करता था, क्योंकि अक्सर वो महिला अपने घर पर अकेले ही रहा करती थी। उधर इस लड़के के बारे में पता ये चला कि ये जो लड़का है ये मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है और स्कूल के अंदर भी इस तरीके की बातें हमेशा हुआ करती थी कि ये लड़का मानसिक रूप से थोड़ा सा ग्रस्त है और थोड़ा परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये लड़का घर आया। घर इसने अपनी माँ को आपत्तिजनक हालत में देखा और उसके बाद में इसने उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी। अब दोस्तों हत्या हो चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार हत्या क्यों की, क्या रीज़न था, तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ ही चुकी थी। हालांकि लड़का ये बताता है कि उसका ये मोटिव नहीं था कि वो अपनी माँ को उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखे तो कत्ल कर दे। उसको कुछ समझ ही नहीं आया और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बहरहाल दोस्तों एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोग को बताना चाहिए। और उसके बाद में वो लड़का क्राइम सीन से भागता भी नहीं है, बल्कि चाकू लेकर उसी जगह पर बैठा रहता है। पुलिस आती है, इसको गिरफ्तार करती है, लेकिन अभी तक इस लड़के के ऊपर कोई भी आरोप तय नहीं हुआ है। लड़के की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूँ दोस्तों, आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोग अपना माथा पकड़ देंगे। आप लोग सोच समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आजकल के समाज में कुछ इस तरीके के क्रूर व्यक्ति भी रहते हैं। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों आज के दिन की घटना की बात करें तो आज के दिन की घटना जमालपुर की है और इसी जमालपुर के अंतर्गत एक थाना आता है कासिम बाजार थाना, और इसी कासिम बाजार थाने के एरिया की बात है। अच्छा, इस कहानी के अंदर जो लड़कियां हैं वो नाबालिग हैं, तो ऐसे में उन लड़कियों का नाम लेना एक तरीके से सही भी नहीं होगा, क्योंकि उनके आगे उनकी तमाम ज़िंदगी पड़ी है, तो उनकी ज़िंदगी पर किसी भी तरीके का कोई असर ना हो। लिहाजा इसी जमालपुर के कासिम बाजार थाने के अंदर अचानक से एक होटल के अंदर 10 से 15 लोग बहुत तेज़ी के साथ में घुसते हैं। अब जैसे ही रिसेप्शन पे ये लोग घुसते हैं, वहाँ पर एक कमरे का पता पूछते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर कमरा बताने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन किसी तरीके से वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो एक साइड चला जाता है किसी काम से। इसी बीच में वो लोग रजिस्टर में उस कमरे को देखते हैं और उसके बाद में उस कमरे के अंदर धावा बोल देते हैं। जैसे ही उस कमरे के अंदर ये लोग धावा बोलते हैं तो उस कमरे के अंदर अशोक कुमार नाम के व्यक्ति होते हैं।
इन व्यक्ति के ऊपर ये लोग बड़ी ही बेरहमी के साथ में हमला कर देते हैं। इतनी ज़्यादा मार पिटाई की जाती है कि होटल का जो स्टाफ होता है तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है और पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो यहाँ पर जो अशोक कुमार होते हैं, जिनकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई हो रही थी, इनको भी अरेस्ट किया जाता है। साथ के साथ वो 8 से 10 लोग जो आए थे, उन सारे 8-10 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और इसके साथ में एक लड़की थी जो कि नाबालिग थी, उस लड़की को भी अरेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों सारे ही लोगों को जब पुलिस थाने लेके जाया जाता है और पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इन सारे ही लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम लोग होटल में क्यों घुसे और तुमने एक व्यक्ति के ऊपर आखिरकार इतनी बेरहमी के साथ में अनगिनत लात और घूंसों और डंडों से क्यों वार कर दिए, तो वो जो लोग होते हैं वो जो कहानी सुनाते हैं, उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई वहाँ पर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि वो सोच समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, जिनका नाम अशोक कुमार है, इनकी 2 बेटियां हैं टोटल, और जो पुलिस के सामने बात बताती है वो अशोक कुमार की पत्नी बताती है और अशोक कुमार का साला बताता है। ये दोनों बताते हैं कि दरअसल ये जो व्यक्ति है ये अपनी दोनों बेटियों के साथ में अनैतिक रिश्तों में है और जब इस बात की सूचना इस व्यक्ति की पत्नी को चली, जब पत्नी को पता चली तो वो अपने पति से इस बारे में कैसे बात करे उसको समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन उसको इतना पता चल चुका है कि हाँ, मेरा जो पति है मेरी बेटियों के साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रहा है। लिहाजा उसके बाद में ये अपने भाई को कॉल करती है और भाई को कॉल करने के बाद में सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि भाई इस तरीके से उसका जो पति है अपनी ही सगी बेटियों के साथ में कुछ गलत काम कर रहा है। अब जैसे ही मामा ये बात सुनता है तो उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो अपने जीजा को इतना रिस्पेक्ट देता है, इतना उसकी इज्जत करता है, वही जीजा अगर इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा नीच है, तो ये बहुत ज़्यादा नीच हरकत है। लिहाजा उसके बाद में अब ये जो साला था अशोक कुमार का, ये रेकी करने लग जाता है कि आखिरकार देखूँ मैं क्या कुछ होता है। दरअसल जो अशोक कुमार की पत्नी होती हैं ये बताती हैं कि अशोक कुमार अक्सर दोनों बेटियों को कभी कभी कहीं ना कहीं लेकर जाते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो कहाँ लेके जाते थे। इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि तुम पता लगाओ कि आखिरकार ये कहाँ लेके जाते हैं। अब ये तलाश शुरू करता है जो साला था, ये देखता रहता है कि आखिरकार उसकी भांजियों को उसका जो बाप है वो कहाँ लेके जाता है। 15 मई को इसी कासिम बाजार थाने के अंतर्गत एक होटल आता है, उसी होटल के अंदर एक कमरा बुक किया जाता है। अब जैसे ही कमरा बुकिंग की सूचना इस व्यक्ति को मिलती है, यानी जो अशोक कुमार का साला था इसको मिलती है, तो वो तुरंत इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद में बहन को फ़ोन करता है कि यहाँ से गए या नहीं गए, तो पता चलता है कि हाँ, बड़ी वाली बेटी को वो यहाँ से लेकर चले गए। अब जैसे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद में सारे ही परिवार के जो लोग होते हैं उस होटल के अंदर धावा बोल देते हैं और होटल के अंदर धावा बोलने के बाद में इस व्यक्ति अशोक कुमार की बड़ी ही बेरहमी के साथ में पिटाई कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि अशोक कुमार और उसकी बेटी को हमने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। हालांकि जब बिटिया से पूछताछ की जाती है तो बिटिया भी सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बता देती है। बिटिया बताती है कि हाँ, पिछले कुछ समय से पिताजी जो हैं वो लगातार मेरे साथ डरा धमकाकर और बहला फुसलाकर मेरे साथ में शारीरिक शोषण कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों जब इस लड़की की मां से पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है कि मेरे जो पति हैं उनकी दोनों बेटियों के साथ में रिश्ते हैं और वो बारी बारी से दोनों बेटियों को कहीं पर लेके जाते थे और बारी बारी से उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। यकीनन दोस्तों ये पूरी कहानी जब सामने निकल के आई तो ना कि पुलिस वाले बल्कि उस पूरे एरिया के जितने भी लोग थे सब के सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार कोई शख्स इतना कैसे गिर सकता है। बहरहाल दोस्तों इस कहानी के अंदर जो भी होगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से इस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। लेकिन बड़ी हैरानी होती है इस तरीके के केस सुनाने के बाद में कि आज का जो ज़माना है, आज का ये दौर है, ये कितना ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि आज के इस दौर के अंदर कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता सुरक्षित नहीं है। बहरहाल आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स थे वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स है धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, आज आपकी कहानी शाम छोड़कर हम सुबह सुनने लगे हैं, तो शुक्रिया आपका। शीलनिधि हैं लिखते हैं, सीधी और सच्ची स्टोरी सुनाते हो और यही आप में अनोखी कला है, तो शीलनिधि शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार है लिखते हैं, नाइस वन भाई, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। खान अकील हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, सुपर कहानी है, तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार है लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया। महाकाल है लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, तो महाकाल जी शुक्रिया आपका। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं, भाई शाबिश मलिक जी, बारिश ने ठंडा मौसम कर दिया है, स्टोरी सुनाने का आपका तजुर्बा हो गया है, तो शीलनिधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुपर स्टोरी भाई, तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया आपका। अमित कुमार जी कमेंट्स करते हैं, मंसूरी भाईजान जी और अमित कुमार जी, शरीफ मोहम्मद जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शाबिश भाई 700 एपिसोड के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मंसूरी भाईजान जी, लईक अब्बास, गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। ये चौधरी हैं लिखते हैं, शाबिश भाई मेहनत का मेहनताना पूरा नहीं मिल रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है,
तो ये चौधरी जी क्या ही कर सकते हैं, आपका शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं दोष कब दुश्मन हो जाए पता नहीं चलता, शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से फरजाना सिद्दीकी जो है वो आपके न्यूज़ चैनल की मैं फर्स्ट सब्सक्राइबर हूँ, शुक्रिया आपका। अंसारी सुहेल जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। मैं अजीत राय मुंबई से सर, और घटना का वीडियो भी कहानी में पोस्ट कीजिए, फिर आपका वीडियो वायरल होगा। तो अजीत राय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें थोड़ी सी राय देने के लिए। नरगिस बानो जी कमेंट करते हैं, सुनील त्यागी जी श्यानपुर शहर से, साहिल जी, अंसारी सुहेल जी, मीना जी और बालिश बिहारी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भूमिका पटेल हैं लिखते हैं कहानी को आप बहुत घुमाते हैं, सीधा मुद्दे पे आया करो। सो दोस्तों कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन आज की कहानी के अंदर आप लोग को लेंथ बहुत ज़्यादा कम मिली होगी, तो इसलिए 2 न्यूज़ थी, छोटी छोटी अपडेट थी, सोचा आप लोगों को देना चाहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और बेहतरीन कहानी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।